वन डे वन स्टोरी, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आर.के. गांधी और इस एपिसोड में आज चर्चा करेंगे पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही है। खासतौर पे जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पार्टियां आमने सामने हैं। क्या है ये वोटर लिस्ट रिवीजन और एसआईआर, इसको आज विस्तृत तौर पे समझेंगे और जानेंगे कि क्यों चुनाव आयोग बार बार ये जोर देकर कह रहा है कि इसकी आवश्यकता है पूरे देश में। बहरहाल वोटर लिस्ट रिवीजन में उन मतदाताओं की छटनी हो जाएगी जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या जो गलत तरीकों से इन लिस्ट में उनका नाम रखा गया है। तो वोटर लिस्ट रिवीजन, जहां तक अभी बिहार में इस पर सियासत होती नजर आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बिहार में गलत समय पे इसका रिवीजन किया जा रहा है। लेकिन पूरे देश में जब चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियों का जिक्र किया तो अब ये समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि जो फर्जी वोटर है वो एन केन पकारेन कहीं ना कहीं लिस्ट में शामिल है। उनकी छटनी भी आवश्यकता है। लोकतंत्र में एक एक वोट की अहमियत होती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है और लिहाजा हम आपने इस कार्यक्रम में वन डे वन स्टोरी में इस पर चर्चा करेंगे। और यहां पर देखते हैं कि स्पेशल पैकेज, जिस पैकेज के जरिए समझेंगे कि ये वोटर लिस्ट रिवीजन पे क्यों सियासी माहौल इन दिनों गर्म है। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्यों हो रहा विवाद। पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण एसआईआर का निर्देश दिया था। यह 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और 2 जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से पुनरीक्षण किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके। चुनाव आयोग ने बीते माह ही जारी कर दिया था आदेश। चुनाव आयोग ने बीती 24 जून को ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था और कहा था कि संवैधानिक कर्तव्य के तहत और मतदाता सूची की अखंडता और सुरक्षा के लिए यह मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। चलिए, हमने एक पैकेज के जरिए समझा कि क्या स्थिति है देश में। वोटर लिस्ट रिवीजन में खासतौर पर बात यह कही जा रही है कि जो गरीब तबका है उसके सामने कई चुनौतियां हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति रहती है, जहां पे दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज कहां से लाएंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको एक आधार माना गया है और उनके वंशजों को, जो जिनका नाम 2003 के लिस्ट में है, उनके वंशजों को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तो चुनाव आयोग ने कई सारी सहूलियत भी रखी है और लिहाजा इसके जरिए चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि जब भी ये आरोप लगता रहा है कि फर्जी वोटर के जरिए चुनाव होते रहे हैं, उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, किस तरह से उनको पाबंद किया जाए, इस और कोशिश होनी चाहिए। और इसी कोशिश को लेकर लगातार चुनाव आयोग की तरफ से पहल भी हो रही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें बात यही कही जा रही है कि दस्तावेज जिनके पास नहीं है, जिसमें 11 दस्तावेजों को माना गया है वैध तरीके से, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसको क्यों नहीं आधार माना जा रहा है। इसके आधार पर भी तो वोटिंग हो सकती है जब आप पूरे देश में आधार को काफी अहमियत दे रहे हैं। तो बहरहाल सियासी पार्टियां क्या सोचती है, इसको हम समझते हैं सियासी पार्टियों की ही जुबानी। बिल्कुल, जो कोर्ट का निर्णय है वो सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है और हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को, जो लोग भी चाहते हैं कि वोट दें, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। एकदम लगातार प्रोटेस्ट, क्योंकि जनता का मताधिकार का जो अधिकार है वही खतरे में पड़ गया। मताधिकार का सिर्फ अधिकार खतरे में नहीं है बल्कि उनकी नागरिकता तक खतरे में पड़ गई है। इसलिए
अगर इस राज्य की नागरिकता जनता की हम नहीं बचा पाएंगे, मताधिकार का अधिकार नहीं बचा पाएंगे, तो फिर हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस बार असेंबली में हमने इस सवाल को मजबूती से उठाया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले SIR करना कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी जायज नहीं है। ये राज्य के हजारों लाखों करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है। कैसे फर्जी है? उसी मतदाता सूची पर 2024 का चुनाव हुआ और देश में लोकसभा लोकतंत्र बहाल हुई और अधिकांशतः MP मैक्सिमम NDA गठबंधन के जीते। जब आप उस मतदाता सूची को फर्जी मान रहे हैं तो आप लोग रिजाइन दे दीजिए कि भाई फर्जी पे हम लोग जीत गए। अब शुद्ध करके फिर से लोकसभा और विधानसभा का साथे चुनाव होगा और हम लोग सब फ्रेश से हो जाएंगे। इसलिए इसको वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, फलना कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, जमीन का प्रमाण पत्र लाने में पब्लिक को उलझा रहा है। और स्थिति के आधार पर इनको रिपोर्ट हुआ कि 2 करोड़ मतदाता गरीब गुरबा अल्पसंख्यक दलित का जब तक वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जाएगा तब तक बिहार में NDA 2025 में नहीं जीतेगी। इसलिए वोटर लिस्ट में गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक का नाम काटने के लिए ये सब ड्रामा किया गया है। मात्र 15 दिन समय बचा हुआ है। 15 दिन में संपूर्ण बिहार का पुनरीक्षण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ में 1 दिवसीय चक्का जाम और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से तो उनको उस पर भी शिकायत है, तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर जरूर चिंता का विषय है क्योंकि ये पूर्णतः राज्य सरकार की विषय सूची में ये आता है कि उस राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की आती है। ऐसे में एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में हत्याओं की श्रृंखला बनी है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और ऐसे में ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है। और स्थानीय प्रशासन ये कहकर कि खाली समय है, बरसात के पहले का समय है, किसान खाली बैठे रहते, भले इस पे माफी मांग ली गई, पर ये लीपापोती दर्शाता है। ऐसे में जवाबदेही, जब जिम्मेदारी आपकी है तो जवाबदेही भी प्रशासन को तय करनी होगी कि अगर आज बिहार में एक के बाद एक इतनी हत्याओं की श्रृंखला जुड़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जवाबदेही भी स्थानीय प्रशासन की ही बनती है। मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया। अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब बाई इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप लोग, और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण दें हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग। जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहां। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं।
तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। महागठबंधन के द्वारा हम लोग बंद किए हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बंद किए हुए हैं। देख रहे हैं इतना बारिश में, मूसलाधार बारिश और बारिश मजदूर किसान है। बिहार को नीतीश कुमार ने 20 साल में ऐसा पंगु बना दिया है, यहाँ बेरोजगारी का आलम ऐसा हो गया है कि यहाँ के अधिकांश लोग जो है हमारे दिल्ली, पंजाब, मुंबई जा करके कमाने चले गए हैं। और इसी बीच इन्होंने अकस्मात एकाएक जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया। हमारे जो लोग बाहर हैं वे कहां से आकर के प्रूफ देंगे? आज उनसे जिस तरीके का प्रूफ मांगा जा रहा है, अपने माता पिता का जन्म सर्टिफिकेट ला करके दो, जमीन का कागज ला करके दो। हमारे मतदाता अधिकांश गरीब है, उनके पास जमीन नहीं है, और जमीन अगर है उनका घर नहीं था और उनका कागज बारिश में भीग गया, उनके पास अलमीरा नहीं होता था जो कुछ कागज को बचा कर रखे, अस्त व्यस्त हो गया उनका कागज। इस परिस्थिति में हमारे अधिकांश मतदाता 60% मतदाता जो है मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। यह बहुत बड़ी साजिश है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं, अगर आप 2024 के उसी मतदाता सूची से आप प्रधानमंत्री बने हैं तो पहले आप प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दो, और आप जब त्याग पत्र देंगे तो आपका यह मतदाता पुनरीक्षण को हम स्वीकार कर लेंगे। तो बहरहाल हमने देखा कि किस तरह से वोटर लिस्ट पे हंगामा मचा हुआ है, तकरार की स्थिति है, और पार्टियों के अंदर, दलों के अंदर में ही आपसी खींचतान मची हुई है। एनडीए के घटक दलों में ही इस पे एक राय नहीं देखने को मिल रही है, और लिहाजा वोटर भी काफी असमंजस में है। समझना यह है कि लोकतंत्र में जो वोट है वो कितना अहमियत रखता है, कितना महत्वपूर्ण है, और एक एक वोट से लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है। विकास की गाथा और विकास के तमाम विकास से जुड़ी जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने में एक एक वोट आपका काफी मायने रखेगा। तो लिहाजा अब वोटर लिस्ट डिवीजन पे जो स्थिति है, इसमें जो अभी तमाम पहलू उभर के सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक धुंध सी है, और इस धुंध को हटाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से निरंतर जारी है। तो वन डे वन स्टोरी में बस इतना ही। आगे भी नेक्स्ट एपिसोड में किसी खास मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।